भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो बनाने में तो आसान लगती है, पर अक्सर एक ही सवाल मन में आता है, ये चिपचिपी क्यों हो जाती है। तो चलिए आज शेफ अशोक की रेसिपी से जानते हैं एकदम खिली खिली और स्वादिष्ट भिंडी मसाला बनाने का वो राज जो हर बार परफेक्ट काम करेगा। भिंडी पकाते वक्त जो सबसे बड़ी मुश्किल आती है वो है उसका चिपचिपापन। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम सब ने कभी ना कभी झेली है और ये अकेली चीज पूरी सब्जी का मजा किरकिरा कर सकती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। लेकिन अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आज जो तरीका हम देखने वाले हैं ना, वो इस चिपचिपेपन की समस्या को जड़ से ही खत्म कर देगा और आपको मिलेगी बिल्कुल मसालेदार और खिली खिली भिंडी हर बार। तो चलिए इस चिपचिपेपन को हमेशा के लिए खत्म करने की शुरुआत करते हैं और इसकी कहानी शुरू होती है सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से। अक्सर हम सोचते हैं कि सारा कमाल कढ़ाई में होता है, लेकिन सच तो यह है कि परफेक्ट भिंडी का राज पकाने से बहुत पहले उसकी तैयारी में ही छिपा है। सब कुछ इस पर टिका है कि भिंडी को चुना, धोया और काटा कैसे गया है। तो सबसे पहले भिंडी सही होनी चाहिए। शेफ अशोक यहाँ करीब 700 ग्राम भिंडी ले रहे हैं और ध्यान रहे कि भिंडी नरम हो, सख्त बिल्कुल नहीं, ऐसी कि उंगली से टक करके आसानी से टूट जाए। और हाँ, उसे 2-3 बार अच्छे से धोना तो बहुत ही जरूरी है ताकि सारी धूल मिट्टी निकल जाए। और अब आता है वो स्टेप जिसे हम सब अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वही सबसे बड़ी गलती है, भिंडी को सुखाना। धोने के बाद उसे किसी कपड़े या पेपर पर फैलाकर छोड़ दें, करीब 8 से 10 मिनट के लिए। एक एक बूंद पानी सूख जाना चाहिए। और शेफ अशोक की ये बात गांठ बांध लीजिए। उन्होंने साफ कहा है कि अगर आपने गीली भिंडी काट दी ना, तो बस सब्जी का चिपचिपा बनना तो तय है। सारा खेल इसी नमी का है। यही पानी उस लसलसेपन की असली जड़ है। ठीक है, भिंडी अब एकदम तैयार है, तो अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ और बनाते हैं इसका मजेदार खुशबूदार बेस जिसमें पूरी डिश का स्वाद टिका होगा। तो एक कढ़ाई में लीजिए करीब 1 से 1.5 बड़ा चम्मच सरसों का तेल या कोई भी वेजिटेबल ऑयल। तेल गर्म हो जाए तो उसमें डालिए 1 छोटा चम्मच जीरा, साथ में 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन और हाँ, 1 चुटकी अजवाइन जो हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे ही लहसुन हल्का सा सुनहरा होने लगे, डाल दीजिए 2 बारीक कटे हुए प्याज। अब यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, प्याज को बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस तब तक जब तक वो नरम न पड़ जाए और उसका कच्चापन चला जाए। मतलब 60 से 70% तक ही पकाना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। अब आते हैं भिंडी पकाने के उन 2 गोल्डन रूल्स पर जो ये तय करेंगे कि भिंडी खिली खिली बनेगी या चिपचिपी। ये 2 नियम सबसे जरूरी हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम, कढ़ाई को कभी भी ढकना नहीं है। जी हाँ, भिंडी हमेशा खुले में पकानी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ढका तो अंदर बनेगी भाप और वही भाप पानी बनकर भिंडी को चिपचिपा बना देगी। खुले में पकाने से सारी नमी उड़ जाती है और भिंडी खिली खिली रहती है। तो जैसे ही प्याज नरम हो, उसमें कटी हुई भिंडी डालकर 1 मिनट के लिए तेज आंच पर चलाइए। फिर आंच को मीडियम करके उसे आराम से पकने दीजिए। याद रखिए, बिना ढके और बिना मसाले डाले करीब 8 से 10 मिनट तक। और अब आता है दूसरा सबसे बड़ा राज, मसाले। और खासकर नमक अभी नहीं डालने हैं, उन्हें हम डालेंगे बाद में, जब भिंडी लगभग 80% तक पक चुकी हो। यही सही समय है। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे एक सिंपल सी साइंस है। नमक की आदत होती है सब्जियों से पानी खींचने की। अगर आपने नमक पहले डाल दिया तो भिंडी अपना सारा पानी छोड़ देगी, कढ़ाई में भाप बनेगी और नतीजा वही चिपचिपी भिंडी जिससे हम बचना चाहते हैं। तो देखिए, भिंडी अब लगभग पक चुकी है और एक एक दाना अलग दिख रहा है। अब वो वक्त आ गया है जब हम इसमें स्वाद की जान डालेंगे, यानी हमारे मसाले। मसाले भी बहुत सिंपल और बेसिक हैं। 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी, देगी मिर्च से रंग बहुत अच्छा आता है और तीखापन भी हल्का रहता है। साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर और आखिर में खटास के लिए अमचूर पाउडर। बस कम मसालों में भिंडी का अपना स्वाद उभर कर आता है। मसालों के साथ 3-4 मिनट और पकाने के बाद अगर चाहें तो 1 टमाटर डाल सकते हैं जिसके बीज निकाले हुए हों। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और बस आखिर में ऊपर से डालिए ताज़ा हरा धनिया। तो चलिए इस फुल प्रूफ तरीके को फटाफट से याद कर लेते हैं। नंबर 1, भिंडी धोकर एकदम सुखाना है। 2, लहसुन प्याज का तड़का लगाना है। 3, भिंडी डालकर बिना ढके पकाना है। 4, मसाले आखिर में डालने हैं। और 5, धनिया डालकर सर्व करना है। बस इतना ही। तो अब चिपचिपी भिंडी को हमेशा के लिए अलविदा कहने का वक्त आ गया है
है ना? इस तरीके को आजमाइए और फिर देखिए कैसे हर बार बनती है एकदम खिली खिली रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी मसाला।